Everyone, so for today's tutorial, I will be covering profit and role of profit as one of the essential concept which is the part of your chapter 1, that is nature and purpose of business. So as you know, profit is one of the most important objective for any of the business or for any of the level of business. So all other objectives can be achieved only if business earns sufficient profit. So जो profit का role है वो काफ़ी ज़्यादा important है. So सबसे पहले हम understand करेंगे concept of profit and उसके बाद move on करेंगे with role of profit. So let us start with profit. So do understand this कि profit basically lies into the category of your economic objectives to be attained by any of the business or by any mean of your business operations or activities. So profit जो है वो किसी भी business के लिए सबसे important ऑब्जेक्टिव होता है. सो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है वो बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, इनफ्लो ऑफ कैश को जनरेट करता है. एंड अगर किसी बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाएगा, एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उसको बढ़ा नहीं पाएगा, मल्टीपल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. फॉर एवरी ऑफ द पॉसिबल एफर्ट टू बी मेड इन द फ्यूचर व्हाट इज रिक्वायर्ड एट मोस्ट is your profitability. So profit is the reason कि जिसकी वजह से कोई बिजनेस सस्टेन करता है, ग्रो होता है, एक्सपैंड होता है. So this is the reason profit is one of our leading objective. So herein I've mentioned that profit is a financial gain, which means that I'm talking about monetary gain. So profit वो financial benefit है that is realized when the amount of revenue generated from a business activity exceeds the expenses or cost, which means हम कोई भी business को profitable तब मानते हैं या समझते हैं जहाँ पे उस business का जो revenue होगा, जो inflow of cash होगा वो ज़्यादा होगा as compared to the outflow of cash in the form of your expenses and cost factor. So here is one note. There are three major types of profits, that is gross profit, operating profit and net profit. So ये जितने भी तीनों प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया, इनके नाम आपको मैंने सजेस्ट किए हैं. सो ये सारे के सारे प्रॉफिट जो हैं इट इज़ फाउंड इन द इनकम स्टेटमेंट विच इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ योर अकाउंटेंसी. सो बट आपको यहाँ पे सिर्फ इतना रिलेट करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है. जहाँ पे आपने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जब आप उससे ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न करने लगते हो, सिक्योर करते हो, दैट इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी. So here I'm going to elaborate one practical application so as to have more clear idea about your profitability as a concept. So यहाँ पे मैंने कोट किया that to start business finance is needed, which means that कि business को startup करने के लिए, उसको establish करने के लिए सबसे important जो resource होगा that would be definitely your finance factor. Because अगर आप किसी भी physical resource पे या किसी भी आपके या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अगर आपको डिपेंड होना है या उनको एक्यूमुलेट करना है या उनके एफर्ट्स को सिक्योर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आपका फाइनेंस. बिकॉज अगर आपके पास अप्रोप्रिएट फंडिंग नहीं होगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी मटेरियल को प्रोक्योर नहीं कर पाओगे या प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अपने आउटपुट को. सो फॉर एवरी ऑफ द एफर्ट टू बी मेड इन द बिजनेस एक्टिविटी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. सो जब भी बिजनेस को स्टार्टअप किया जाता है तो डेफिनेटली जो फाइनेंस है दैट इज समवॉट जो कि इट इज़ नोन फॉर योर लाइफ ब्लड इन द बिजनेस, विच मीन्स दैट कोई भी बिजनेस जो है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होगा वो फाइनेंस होगा. जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लोट होता है, इसी तरीके से जो आपका बिजनेस है वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होगा वो फाइनेंस होगा. कोई भी बिजनेस विदाउट फाइनेंस ऑपरेट हो ही नहीं सकता, स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है. सो अब हम बात करते हैं कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर फाइनेंस, एंड फाइनेंस ये आपका कैपिटल है एंड कैपिटल ये आपका इन्वेस्टमेंट है. विच मीन्स जो भी पैसे आप बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, जो पैसा आप लगाते हो अपने बिजनेस में, दैट इज समवॉट योर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट. अगर हम लोग कैपिटल के क्लासिफिकेशन को पढ़ें, सो वी हैव two classifications, two broad categories, that is initial capital and additional capital. So initial capital वो amount of money है जो कि initially आप अपने business को establish करने के लिए खर्च करते हो या basically invest करते हो. ये introductory capital हो गया. अगर हम लोग बात करते हैं additional capital की, which means बिजनेस जब एक बार स्टैब्लिश हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है इन द मार्केट, तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा फंडिंग करनी होगी टाइम आफ्टर टाइम, दैट इज समवॉट योर एडिशनल कैपिटल. सो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किया दैट अ बिजनेस इन्वेस्टेड 10 लाख एज कैपिटल
सो यहाँ पे एक बिजनेस है जिसने 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की है एज कैपिटल, एंड ये कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर इनिशियल कैपिटल, बिकॉज बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए पैसे लगाए गए हैं. सो वी हैव केसेस इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो मैंने यहाँ मेंशन किया है एक्टिविटी रिजल्टिंग इनटू ट्रांजेक्शन लेस दैन 10 लाख इक्वल्स टू योर लॉस फैक्टर, विच मीन्स अगर एक बिजनेस को आज आपने स्टैब्लिश किया है, डेफिनेटली उस बिजनेस को स्टैब्लिश होने में, उस बिजनेस को कस्टमर्स के साथ रिलेट करने में, फेमिलियर होने में, एक्सेप्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो टिल द टाइम जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है एज 10 लाख रुपीज़, वो जब तक रिकवर नहीं हो जाएगी, आपके सेल्स से आपकी ट्रांजेक्शन उतनी नहीं होगी जहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुए होंगे, तो जब उस टाइम फ्रेम को या उस सेल्स के अमाउंट को या उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट को हम लोग लॉस के फॉर्म पे सिक्योर करेंगे या लॉस के फॉर्म पे इनकर करेंगे. द रीज़न, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख रुपीज़, उतना अभी तक आपने रिकवर नहीं किया है. सो एज नो कि कोई भी बिजनेस अगर ऑपरेट होता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू सिक्योर प्रॉफिट. अगर आपने प्रॉफिट अभी तक कमाना स्टार्टअप ही नहीं किया है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो भी सिक्योर नहीं हुआ है. इसीलिए जो बिजनेस है वो लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट किया जाता है, सो दैट इन द नियर बाय फ्यूचर ना सिर्फ आप कॉस्ट फैक्टर को जनरेट करो, उतना ही रिकवरी करो, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी कमाओ. नेक्स्ट केस इज एक्टिविटी रिजल्टिंग इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स अप टू 10 lakhs, विच मीन्स यहाँ पे आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू जहाँ पे आपकी जो सेल्स होगी वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल आएगी, विच मीन्स यहाँ पे आपने उतना सेल्स किया होगा जितना आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी. जैसे अगर हम बात करें कि 10 लाख रुपीज़ जो होंगे वो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकवर हो चुके होंगे. अब डोंट अज्यूम दैट कि 10 लाख जो होगा वो सिंगल ट्रांजैक्शन से आया होगा. जब से बिजनेस चल रहा है टिल द टाइम इट इज ऑपरेटिंग एंड इट हैज़ अचीव्ड अ पॉइंट जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं. सो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है उतने तक की सेल आप कर चुके होते हो, विच मीन्स दैट दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. अभी तक जो आपने इसके पहले वाला केस रिलेट किया, वहाँ पे 10 लाख से कम आपको अभी तक रिकवरी हुई थी. सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ ए लॉस फैक्टर, क्योंकि बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 10 लाख की और रिकवरी 10 लाख की अभी तक नहीं हुई थी, विच मीन्स आपको लॉस हो रहा था अभी तक. एंड उसके बाद जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन किया, सो ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू हमने उतना पैसा कमाया है, कॉस्ट के फॉर्म पे रिकवरी हुई है, प्रॉफिट के फॉर्म पे रिकवरी नहीं हुई है. कॉस्ट जितनी आपने इनकर करी थी उतना कॉस्ट आपको रिकवर हो चुका है. सो दिस इज अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं विच रिजल्ट्स इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स मोर देन और अबव 10 लाख रुपीज इक्वल्स टू योर प्रॉफिट, विच मीन्स जैसे ही आपका बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट को टच करेगा और उसके बाद क्रॉस करेगा, विच मीन्स कि अगर आपका जो सेल्स है वो 10 लाख के अबव होना स्टार्टअप हो जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आप सिंगल पेनी भी अर्न करते हो तो दैट वुड बी समथिंग नोन टू बी योर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जो है वो काफ़ी लॉन्गर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लॉन्ग स्पैन में आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी डिनोट होती है. सो दिस इज़ अ मेजर रीज़न कि एक प्रिंसिपल है इन योर अकाउंटिंग, इन योर अकाउंटेंसी, जहाँ पे उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि स्टेट करता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो जो स्टार्टअप होता है तो ऑफकोर्स वो ये अज्यूम करता है दैट वो लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट होगा, बिकॉज जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको लॉन्गर स्पैन पे या लॉन्ग रन में ही अटेन होगी. शॉर्ट स्पैन में इसको अटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है एंड बहुत डिफिकल्ट भी होगा. एट द सेम टाइम इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क. सो इफ़ यू रियली वांट टू जनरेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को अटेन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो सक्सेस मंत्रा बन सकता है. दिस इज एप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज. जो भी 5 M's आप यूज़ करते हो, चाहे आपका मेन हो, मेथड, मटीरियल, मनी फैक्टर, राइट, एंड मशीन फैक्टर, इनका आपको बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है. विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट चाहे वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, तीनों ही रिसोर्सेज को आप बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे सो दैट आप इनमें से मैक्सिमम आउटपुट को कंट्रीब्यूट करो या डिनोट कर सको. एंड दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय अवेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एज यू नो कि बिजनेस इज ऑल अबाउट योर अपॉर्चुनिटीज़. तो जो बिजनेस उसको टैप करता है डेफिनेटली वो एंजॉय करता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि अगर आप सबसे पहले कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो तो डेफिनेटली आपका कमांड बढ़ता है इन द मार्केट और आपको अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म पे मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और ज़्यादा पैसे कमाने का भी मौका मिलता है अगर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट करी है तो.
एंड नेक्स्ट इज योर टाइम फैक्टर. सो बिजनेस में अगर आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो करेक्ट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट टाइम के साथ रिलेट करना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आप ये सब चीज़ों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करते हो देन डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर कर सकते हो. नाउ लेट्स कम टू रोल ऑफ प्रॉफिट. सो रोल ऑफ प्रॉफिट पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी बिजनेस किसी भी लेवल पे ऑपरेट करता है, कहीं भी क्यों ना ऑपरेट करे, उसके लिए प्रॉफिट कमाना इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है. सबसे पहले यहाँ पे गिवन है सर्वाइवल. सो प्रॉफिट इज द लीडिंग सोर्स फॉर बिजनेस एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इन फ्यूचर. A business can run in the long run only if it earns appropriate profit, which means profit is the only mean of earning livelihood for a businessman. Simple terms में इसका मतलब क्या है कि जो business है उसको सर्वाइव करने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए इन द मार्केट अपने खर्चों को मैनेज करना ज़रूरी है. सो वो जो खर्चे होंगे वो तभी पूरे हो पाएंगे जब आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश आएगा. और इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है कि आप इनकम जनरेट करोगे. सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंडरस्टैंड करें, सो जब आप सेल्स करते हो, जब आप सामान को बेचते हो या अपने सर्विसेज को अवेल करते हो अपने कस्टमर्स को, सो जो कस्टमर्स आपको पे ऑफ करते हैं, जो प्राइस देते हैं, उसी प्राइस के अंदर आपके जो खर्चे हैं वो इंक्लूसिव होते हैं. सो उसी खर्चों को पूरा करने के लिए आपका पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है. सो बाय मीन ऑफ सिक्योरिंग मोर प्रॉफिटेबिलिटी आपका जो सर्वाइवल इन द मार्केट फॉर द लॉन्गर स्पैन काफ़ी सिक्योर्ड हो जाता है. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. So profit is the yardstick to measure business performance and success, which means कि अगर हम किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, अगर हम कहते हैं ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या दूसरा बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या ऑन एन एवरेज परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बिजनेस है वो बेटर परफॉर्मेंस सिक्योर कर रहा है. दिस इज ओनली बाय मीन ऑफ योर प्रॉफिट. जो बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाएगा वो बिजनेस उतना ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा होगा. सो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट बिजनेस को एक दूसरे के साथ, सो प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द कंपैरिजन का एक मोड बन जाता है जिसके थ्रू हमें कंक्लूड करते हैं या हमें कंक्लूजन डिराइव होता है कि कौन सा बिजनेस बेटर परफॉर्म कर रहा है इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग इनफ्लो ऑफ कैश और योर प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. So profit not only provides funds for growth and expansion but also motivates businessmen to think new ideas or the ways जिसके थ्रू वो better perform कर सकते हैं in the market. As you know that कि जो growth factor है वो definitely हमारी life के साथ भी relate करता है as an individual. If you're working somewhere तो आप अपने growth को secure करते हो by offering more the challenging work on daily basis, जिसकी वजह से आपका एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है. तो कोई भी बिजनेस चाहे कभी भी क्यों ना स्टार्ट हो, हमेशा उसका जो पर्सपेक्टिव रहेगा, जो गोल रहेगा, जो टारगेट रहेगा, दैट वुड बी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखे. विच मीन्स अगर वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसका एम होगा मीडियम स्केल पे ऑपरेट करना, एंड अगर वो मीडियम स्केल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसका एम होगा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना. अगर वो 10 गुड्स बनाता है तो ऑफकोर्स उसका जो ग्रोथ होगा वो 100 गुड्स के लिए हो सकता है, एंड कोई 100 बना रहा है तो उसका ग्रोथ हो सकता है 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करना. किसी के पास अगर यहाँ पे 8 एम्प्लॉयज़ हैं एंड अगर वो 8 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है, अगर उसके ग्रोथ के बारे में बात करें, जब उसके पास 8 से 18 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, 18 से 80 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, दैट इज़ अगेन एन इंडेक्स ऑफ योर ग्रोथ फैक्टर. सो कोई भी बिजनेस जो होगा वो ग्रोथ के लिए फॉर श्योर स्ट्राइव करता है. सो अगर हम लोग ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके पास पैसा होना चाहिए. एंड इफ़ यू हैव इनफ ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, या आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है प्रॉफिट के फॉर्म पे, तो यही पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए. बिकॉज बिजनेस के बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको इंक्रीज इन्वेस्टमेंट करना होगा. जैसे कि स्मॉल स्केल बिजनेस पे सबसे कम अमाउंट ऑफ मनी की इन्वेस्टमेंट होती है एंड लार्ज स्केल पे सबसे ज़्यादा होती है. सो इफ़ वन इज़ वर्किंग एट अ लेवल विच इज़ योर स्मॉल स्केल और योर मीडियम स्केल, अगर वो मूव ऑन कर रहा है ग्रोथ फैक्टर के लिए तो ऑफकोर्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट वुड बी नीडेड, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यही चीज़ को सिक्योर करेगा. नेक्स्ट इज इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है. रिस्क फैक्टर इज समवॉट विच अराइजेज आउट ऑफ अनसर्टनिटीज़. जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, सर्टन होती हैं कि ऐसा होगा,
उसके लिए तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके लिए हम अपना एस्टिमेशन या बेसिकली अपना प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं। बट जो चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ हो सकती है, उसको एस्टिमेट करना, उसको जज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंटेड होता है। इट इज़ समवॉट लाइक वो जो पार्सल के फॉर्म पे आपके पास आता ही आता है, वेदर यू एक्सेप्ट दिस पार्सल और नॉट। बट अगर आपको मार्केट में ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली आपको रिस्क तो बेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई भी बिजनेस मार्केट में ऐसा नहीं है और नहीं हो सकता है जहाँ पे रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड ना हो। अगर हर एक बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट को कमाना, तो ये भी ज़रूरी होगा हम लोग को ध्यान रखना कि अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी एम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने आइडिया सोचा होता है, माइट भी वो आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा होगा, बट वही थॉट प्रोसेस को यूज़ करके जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करें, तो इसकी वजह से भी आपको लॉसेस आ सकते हैं या मिल सकते हैं। सो business is not only about securing profitability, of course it is also about handling risk factor associated with it. So as you know कि कोई भी business without funding appropriate funding अगर उसके पास नहीं होते तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। सो अगर आप रिस्क फैक्टर को बैलेंस करना चाहते हो या आपके साथ कोप अप करना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फंडिंग करनी होगी, सोच समझ के फंडिंग करनी होगी। उसके साथ यू हैव टू बैलेंस वेरियस सिचुएशन, यू हैव टू टैकल वेरियस सिचुएशंस, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स और द ऑब्स्टिकल्स जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंस के फॉर्म पे आएंगी। एंड इस सबको ओवरकम करके आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन फैक्टर, बिकॉज जितना प्रोडक्शन आप करोगे, अगर आपकी डिमांड उतनी जनरेट होती है, उतना सेल जनरेट होता है, तो उतना ही कंजप्शन होगा, विच मीन्स दैट उतने ही कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, एंड जितना वो सामान को कंज्यूम करेंगे उतना ही वो प्राइस पे करेंगे, एंड प्राइस में ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी फॉर विद इन योर कॉस्ट फैक्टर ऑल्सो। मतलब कि जो प्रॉफिट जो आपने सेलिंग प्राइस सेट किया होगा अपने प्रोडक्ट का, उस सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट फैक्टर भी कवर किया होगा आपने, जो कि आपने खर्च किया होगा उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉलोड बाय कि आपने कुछ परसेंटेज भी रखा होगा, मेंटेन किया होगा, सो दैट आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेन जिसका सेलिंग प्राइस जो 5 रुपीज़, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज़ है, तो डेफिनेटली जो 2 रुपीज़ आपको मार्जिन दिख रहा है, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब वो पेन बिकेगा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 रुपीज़, जो कि कस्टमर्स हमें पे ऑफ करेगा, बट एक्चुअली हमारा खर्चा कितना हुआ था, सिर्फ 3 रुपये, तो उस कॉस्ट का जो आपकी रिकवरी है वो तो हो गई, बट जो 2 रुपीज़ एडिशनल है, दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव, नॉट इवन सोल, दिस इज बेसिकली एक्चुअल में लीडिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि हेल्प आउट करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को अपने ट्रैक मेंटेन करने के लिए इन द मार्केट। सो हर एक बिजनेसमैन सारे पॉसिबल एफर्ट करता है सो एज टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, अगर हमें ये पता है कि कोई भी बिजनेस 100% रिस्क फ्री नहीं है, तो फिर क्यों बिजनेसमैन जो है वो रिस्क लेते हैं? द आंसर इज फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर, राइट, जो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए, बिकॉज रिस्क जो है वो हर जगह प्रेजेंटेड होगा। अगर आप उसको सही तरीके से टैकल करोगे, सही तरीके से उसको बीट करोगे, देन फॉर श्योर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है बाय हैंडलिंग विद ऑल ऑफ द चैलेंजेस। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है। इट इज़ ऑल अबाउट पेइंग बैक कैपेसिटी, विच मीन्स कि अगर आप कहीं से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से कोई लोन लेते हो, सो उस लोन के अगेंस्ट आपको जो पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू बी पेड। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया होता है वो तो आपको रिपे करना ही है, बट एट द सेम टाइम उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका इंटरेस्ट फैक्टर भी एसोसिएट कर दिया जाता है। तो जो भी लोग कैपेबिलिटी को होल्ड करते हैं उन लोन को वापस पे ऑफ करने के लिए, उन्हीं को लोन मिलेगा, विच मीन्स आपकी इनकम डिसाइड करेगी वेदर आपको एक लोन ऑफर किया जाएगा बाय एनी ऑफ द बैंक और नॉट। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। सो क्रेडिट वर्दीनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो एज टू सिक्योर फंड्स फैक्टर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो बिजनेस है उसमें फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं है, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट पैसे नहीं हैं, तो आप बिजनेस को स्टार्टअप भी नहीं कर पाओगे, तो उसको
स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, उसको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो कि आपको अवेल करनी होती हैं, आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि आपको मीट आउट करने होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बिज़नेस के फॉर्म पे मार्केट में सस्टेन करने के लिए। अगर बिज़नेस को कभी पैसों की रिक्वायरमेंट है तो अगर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे रिलाई करते हैं या किसी भी क्रेडिटर के ऊपर रिलाई करते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं वो बेसिकली आपको क्रेडिट वर्दनेस के अगेंस्ट ही आपको लोन ऑफर करेंगे या पैसे प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट पेइंग बैक कैपेसिटी नहीं है, आप ईयर आफ्टर ईयर नुकसान उठाते हुए आए हो, लॉस ही इनकर करते हुए आए हो, तो अगर आपके पास स्पेंडिंग करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है, इनफ्लो ऑफ कैश ही नहीं है, तो आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट जो होगा वो पे ऑफ करोगी। इफ़ यू हैव इनफ ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, इसका स्ट्रेट अवे कनेक्शन है विद हायर क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स पैसे या प्रॉफिट आपको डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी ज़रूरी है सिक्योर करना। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट टू प्रोड्यूस वेराइटी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, विच मीन्स कि जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैं पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ। पेन जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ। बट व्हाट इफ़ अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पेन के साथ कॉस्मेटिक भी प्रोड्यूस करना है, या मुझे अदर क्लोथ भी प्रोड्यूस करना है, या मुझे स्टेशनरी आइटम्स भी प्रोड्यूस करना है। फॉर एवरी एडिशनल आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, ज़्यादा मेथड के ऊपर अप्लाई करना होगा, ज़्यादा मटेरियल, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा मशीन्स चाहिए होंगी, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। फॉर दिस एवरी एक्सेस रिसोर्स टू बी सिक्योर्ड मुझे क्या करना होगा, मुझे ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से अगर मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, पास्ट ईयर में मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा है, ये मैंने कमाया है बाय मीन ऑफ हैविंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज एन इनफ्लो ऑफ कैश। तो अगर मेरे पास पैसे इनफ्लो ऑफ कैश के फॉर्म पे होगा तभी तो ये पैसों को मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, खर्च कर सकती हूँ, सो दैट मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकूँ एंड हर उस रिसोर्स को एक्यूमुलेट कर सकूँ, जो कि हेल्प आउट करेगा मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड डेफिनेटली एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हियरइन आज हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड रोल ऑफ प्रॉफिट, बट टू कंक्लूड I'll say that profit is extremely important for any of the business, बट इट कैनॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बिज़नेस के लिए अगर पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए इकोनॉमिक तरीके से, मॉनिटरी तरीके से गेन करना, सिक्योर करना ज़रूरी है। बट डेफिनेटली उसके लिए अदर ऑब्जेक्टिव्स लाइक योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड योर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कैरी आउट करना ज़रूरी है। बट अगर उसको सोशल ऑब्जेक्टिव कैरी आउट करना है या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है, फॉर दैट उसको सबसे पहले अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो अदर ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक यू सो वेरी मच।